नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक से पहला बता चुके हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण अपलोड कर दिए, वीडियो जाके देख लीजिएगा प्लीज़। दूसरा भी हो गया अम्ल, क्षार और लवण, जाके देख लीजिएगा प्लीज़, चैनल में अपलोड कर दिए। धातु और अधातु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं प्लीज़। कार्बन और उसके यौगिक भी अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। अब 5 लेसन किया जाएगा, तत्वों का आवर्तिक वर्गीकरण। 5 लेसन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। 5 लेसन अभी बताया जाएगा, अभी भी यही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। धन्यवाद। तत्वों का आवर्तीकरण 5, कितना पेज नंबर है? 49। देखिए सब पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा प्लीज। देखिए चैप्टर 5 पढ़ा जाएगा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। ओके, व्यवस्थित करना। हमारे आसपास पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। आज तक 114 तत्वों का पता चल पाया है। तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन कार्य रहा है। सर्वप्रथम लेवोसियो ने तत्वों को धातु व अधातुओं को वर्गीकृत किया है। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने के बारे में बोल रहा है। अव्यवस्थित है ना, उसको व्यवस्थित कीजिए। हमारे आसपास पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। आज तक 114 तत्वों का पता चल पाया है। तत्व गुणधर्मों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन कार्य रहा है। सर्वप्रथम लेवोसियो ने तत्वों को धातु व अधातुओं को वर्गीकृत किया है। डोबेराइन का त्रिक नियम पढ़ते हैं। डोबेराइन का त्रिक नियम सन 1817 में जर्मन रसायन वुल्फगंग डोबराइन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ समूहों को 3 तत्वों के रूप में चुना तथा उन्हें त्रिक कहा गया। डोबेराइन का त्रिक नियम में सन 1817 में जर्मन रसायन वुल्फगांग डोबेराइन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ समूहों को 3 तत्वों के रूप में चुना तथा उन्हें त्रिक कहा गया। इस नियम के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार जो है, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। डोबराइन उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। इस कारण उनकी त्रिक पद्धति असफल रही। क्या रही? असफल हो गई थी। इस नियम के अनुसार असफल रही। LI, देखिए ये वाला LINAKCASRBASCLBRI महत्वपूर्ण तत्व। डोबराइन वुल्फगांग डोबराइन ने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। न्यूलैंड का अष्टक नियम। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसे कि संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वरों बाद 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व में समान थे। जैसे कि संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वरों बाद 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष। न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष, इसे VBI क्वेश्चन है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष। इसमें यह पाया गया कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि इसके पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष में पहला क्या बोलता है, इसमें यह पाया गया कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि इसके पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। दूसरा नियम, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू हो सका था। यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व पर ही ठीक तरह से लागू हो सका था। तीसरा नंबर देखते हैं। 3 नंबर। देखिए 3 नंबर, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल 56 तत्व होते हैं एवं भविष्य में कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा। परंतु जब नए तत्वों की खोज हुई तो उनके गुण अष्टक नियमानुसार नहीं थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय
इमानोविच मेंडलीफ को जाता है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय दमित्री इमानोविच मेंडलीफ को जाता है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवृत्ति फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवृत्ति फलन होते हैं। देखिए, मेंडलीफ का मूल आवर्त सारणी, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, इस सारणी में मुख्य दो भाग होते हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में दो भाग होते हैं। पहला होता है आवर्त, दूसरा होता है वर्ग। पहला आवर्त को हम क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं, वर्ग को ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं। पहला में आवर्त, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां उपस्थित है, इन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त किसे कहते हैं? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां उपस्थित हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। पहली पंक्ति या आवर्त में केवल दो तत्व और हीलियम है, इससे लघुत्तम आवर्त कहते हैं। पहली पंक्ति का आवर्त में केवल दो तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है, इसे लघुत्तम आवर्त कहते हैं। आवर्त का ही बोल रहे पहला, दूसरा आवर्त का दूसरा देखिए, दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और प्रत्येक को लघु आवर्त कहते हैं। 3 नंबर में चौथे व पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और प्रत्येक को दीर्घ आवर्त कहते हैं। चौथा, छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसे दीर्घतम आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसे दीर्घतम आवर्त कहते हैं। आवर्त का ही नियम चल रहा है। फिर पांचवा आवर्त, सातवां आवर्त अपूर्ण है, इसमें कुल 19 तत्व होते हैं। सातवां आवर्त अपूर्ण है, इसमें कुल 19 तत्व आते हैं। नोट, दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम से फ्लोरीन तक, तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से क्लोरीन तक के तत्व प्रतिनिधि अथवा प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। वर्ग के बारे में पढ़ा जाएगा। वर्ग, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं, इन्हें क्रमशः रोमन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 0 द्वारा दर्शाते हैं। वर्ग के बारे में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं, इन्हें क्रमशः रोमन में सजाया जाता है। 9 8 तक और 0 लास्ट में। 1 से 8 तक के प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्गों ए बी में विभाजित किया जाता है। 1 से 7 तक के प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्गों ए बी में विभाजित किया जाता है। वर्ग 8 में कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में है। वर्ग 8 में कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में है। 0 वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है। 0 वर्ग में अक्रिय गैस इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, देख लीजिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता पहला में तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन, तत्वों को जो है व्यवस्थित अध्ययन करता है। मेंडलीफ ने प्रथम बार तत्वों को आवर्तों व वर्गों में व्यवस्थित किया। मेंडलीफ के प्रथम बार तत्वों को आवर्तों व वर्गों में व्यवस्थित किया। इन्होंने तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि किसी विशेष वर्ग में एक समान गुणधर्म वाले तत्व ही व्यवस्थित हुए। पहला। दूसरा में तत्वों के गुणों का अध्ययन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष अध्ययन करने से ही उस समूह के अन्य सभी तत्वों को अध्ययन हो जाते हैं। तत्वों के गुणों का अध्ययन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से ही उस समूह के अन्य सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता है। आइए 3 नंबर, नए तत्वों की खोज। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए तथा उनके गुणों को भी भविष्यवाणी की, जो कि बाद में सत्य सिद्ध हुए। नए तत्वों की खोज। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए तथा उनके गुणों की भी भविष्यवाणी की, जो कि बाद में सत्य सिद्ध हुआ। चौथा, संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमानों का सुधार। आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति से उसकी संयोजकता ज्ञात की जा सकती है और इसका तुल्यांकी भार ज्ञात होने से परमाणु भार भी ज्ञात किया जा सकता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सारणी बहुत से तत्वों को वर्गों व आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, लेकिन फिर भी इसमें कई कमियां हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं जो हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी बहुत से तत्वों को वर्गों व आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, लेकिन फिर भी इसमें कई कमियां हैं। देखिए, पहला हाइड्रोजन का स्थान।
आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान जो है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इसे वर्ग 1a में 4 धातुओं के साथ रखा गया है, जबकि यह वर्ग 7a में उपस्थित हैलोजनों के साथ भी समानता दर्शाता है। देखिए, दुर्लभ मृदा तथा ट्रांस यूरेनिक तत्वों का स्थान। दुर्लभ मृदा तत्वों के रासायनिक गुणों में समानताएं हैं, परंतु इनके परमाणु भार भिन्न है। फिर भी इन 14 तत्वों को तीसरे उपसमूह भी छठे आवर्त में एक साथ रखा गया है, जो उचित नहीं है। तीसरा, अक्रिय गैसों का स्थान। अक्रिय गैसों का उचित स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। अक्रिय गैसों का जो उचित स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। अक्रिय गैसें नोबेल गैस, अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन। समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया। समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और संभारिक के परमाणु भार समान होते हैं। संभारिक के परमाणु भार समान होते हैं। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है। समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं और संभारिकों के परमाणु भार समान होते हैं। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा उसकी परमाणु संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है सन 1913 में हेनरी मोजले ने क्या बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा उसकी परमाणु संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा परमाणु संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है 2n² सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। के कोष बराबर 2 तत्व एल कोष KLMN होता है ना कि 2 8 18 32 2 8 18 32। आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ। पहला नंबर बताइए, प्रत्येक वर्ग में केवल एक वर्ग ही होता है। प्रत्येक वर्ग में केवल एक वर्ग होता है, वहां उपवर्गों का कोई स्थान नहीं होता। प्रत्येक वर्ग में केवल एक वर्ग होता है, वहां उपवर्गों का कोई स्थान नहीं है। 2 नंबर में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है। 3 नंबर एसपीडी और एफ ब्लॉक में तत्वों का विभाजन उनके गुणों को समझने में सहायक होता है। एसपीडीएफ एफ ब्लॉक में तत्वों का विभाजन उनके गुणों को समझने में सहायक होता है। 4 नंबर में किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के लिए एक सहायक स्थान निश्चित किया गया है, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होते हैं। किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के लिए एक स्थान निश्चित किया गया है, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां। हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीव की सारणी के समान ही है। हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान ही है। इसे 4 धातुओं के साथ रखा गया, परंतु इसके कुछ गुण हैलोजन के समान भी हैं। पहला नंबर, हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीव की सारणी के समान है। इसे 4 धातुओं के साथ रखा गया, परंतु इसके कुछ गुण हैलोजन के समान भी है। दूसरा नंबर, लेंथेनाइट व एक्टिनाइट को आवर्त सारणी के मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए था। लेंथेनाइट व एक्टिनाइट को आवर्त सारणी में मुख्य ढांचे में रखा जाना था, लेकिन इन्हें आवर्त सारणी के तल में पृथक रूप में रखा गया है।
अब पढ़िए आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति पहला है संयोजकता। किसी तत्व की संयोजन की क्षमता उसके परमाणु के बाह्यतम ऊर्जा कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से संबंधित होती है। इसे संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के संयोजन की क्षमता उसके परमाणु के बाह्यतम ऊर्जा कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है। इसे संयोजकता कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले से 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 1 तक घटकर उत्कृष्ट गैस की स्थिति में शून्य हो जाती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले से 1 से 4 बढ़ती है, 1 4 बढ़ेगी, फिर 1 तक घटकर उत्कृष्ट गैस की स्थिति को शून्य हो जाती है। दूसरा, परमाणु आकार। परमाणु आकार। परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोष की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? परमाणु आकार। परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोष की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुविक त्रिज्या के मान में कमी आती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुविक त्रिज्या के मान में कमी आती है। वर्ग में परिवर्तन। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। धात्विक एवं अधात्विक गुण। किसी समूह किस में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। नोट: आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं।